तो पंचायत देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मिराज मलिक। देखिए, यूक्रेन की हालात बद से बदतर होती जा रही है। बहुत सारे जो है हिंदुस्तानी छात्र वहां फंसे हुए हैं। कुछ लोग निकल कर आए हैं, कुछ लोग वहीं हैं। उनमें ही से एक छात्र है हमारे साथ जिनका नाम राजेश है। वो यूक्रेन से 2 दिन पहले आए हैं, अपने घर लौट चुके हैं। आइए उनसे बातें करते हैं और जानते हैं किस तरीके से वो आए हैं। कैसे आप निकले वहाँ से? जी, मेरा नाम राजेश मेहता हुआ। मैं विनीसिया नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ, 4th ईयर का छात्र हूँ मैं विनीसिया में रहता हूँ मैं। और वहाँ पे मैं निकलने का यहाँ पे ये था पर्पस कि मैं वॉर से पहले निकलना चाह रहा था, पर हमारी यूनिवर्सिटी के प्रेशर की वजह से मैं निकल नहीं पाया। मैं हर कोई, मेरा फ्रेंड, हर कोई सेमेस्टर जितने भी थे वहाँ के बच्चे, सब यूनिवर्सिटी प्रेशर बना रहे थे कि हमें जाने दो। पर उन्होंने कुछ बॉन्डिंग बना के, एग्ज़ाम का बॉन्डिंग या फिर ऑफलाइन क्लास का बॉन्डिंग बना के मुझे जाने नहीं दिया, हम सबको जाने नहीं दिया। पर जैसे ही वार स्टार्ट हुआ, जो कि 24 तारीख को वार स्टार्ट हुआ सुबह 5 या 4 बजे वहाँ के टाइमिंग से, तो फिर यूनिवर्सिटी की तरफ से मैसेज आता है कि आपको निकलना चाहिए। पर हम लोग कैसे निकल सकते थे क्योंकि वार का माहौल था वहाँ पे। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया खुद से निकलने का। पर मेन बात यहाँ पे ये थी कि जब हम लोग निकलने का डेट नक्की किया 26 तारीख को, तो सुबह 8 बजे निकलने का किया। तो फिर 7 बजे एम्बेसी की तरफ से ऐसा लेटर आता है कि वहाँ पे जाना कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि यहाँ पे सब बच्चे, तबीयत ख़राब हो रही है, खाना नहीं है, पानी नहीं है। मे भी वो हमारे केयर की तरफ से ही थी, पर हमारे लिए सेफ़ यहाँ भी नहीं था और वहाँ पे भी नहीं था। तो इसलिए हम लोग ने सोचा कि हम लोग खुद एक प्राइवेट बस करके हम लोग निकलते हैं। हम लोग के पास एक ही था कि प्राइवेट बस में जो करेंगे उसमें नेशनल फ्लैग लगाएंगे, जो कि वो मिलिट्री को दिखिए कि हम लोग नेशनल हैं, जो कि इंडियन है, कि उन्हें प्रॉब्लम ना हो। तो हम लोगों ने ठीक ऐसा ही किया। हम लोग ने वहाँ से निकला और रास्ता में ऐसे कुछ दिक्कत सच में नहीं हुई। मिलिट्री मिले, पुलिस मिले, बहुत सारे मिले, पर दिक्कत नहीं हुई। मेन प्रॉब्लम हमारी स्ट्रगल स्टार्ट हुई बॉर्डर के 8 किलोमीटर पहले, जो कि बस वाले ने हमें वहीं पे वो छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे इतना जाम था कि वो बोले कि आगे हम नहीं जा पाएंगे। हम लोग को वहाँ से सर अपना जो भी सामान था, पानी था, खाना था, हम लोग सब कैरी किए थे। हम लोग सब सोच के आए थे, ब्लैंकेट सब चीज़ कैरी किया था। वहाँ से हम लोगों ने चला और बॉर्डर तक जैसे तैसे हिम्मत करके हम लोगों ने वहाँ पहुँचा। उसके बाद मेन ये हुआ कि वहाँ जाने के बाद बहुत सारे बच्चे से मिला। उन्होंने 2 दिन पहले से आए हुए थे, 3 दिन पहले से आए हुए थे। हमारे बहुत दूसरी यूनिवर्सिटी के दोस्त भी थे, वो भी आए हुए थे। तो उनसे बात करने के बाद थोड़ा हिम्मत तो नहीं मिली, पर टूट ही गया कि वो आए हुए हैं तो हमारा क्या होगा। पर फिर ये सब चीज़ें हुई, फिर हमारे लाइन में लगाया गया, पर हमें लिया नहीं गया क्योंकि कुछ बजट दिया गया कि आप 5 घंटे और रुक जाओ। टाइमिंग बॉन्डिंग वहाँ बनाया जा रहा था। 5 घंटे रुकने के बाद 10 मिनट का गेट खोल रहे थे, उसमें से 2 बच्चे ले रहे हैं, फिर बंद कर दे रहे हैं। और एयर फायरिंग भी कर रहे हैं कि बच्चे डरे हुए रहें, बच्चे ज़्यादा ये नहीं करें। पर हर किसी को घर जाना, हर किसी को गार्जियन परेशान है। पर हमारा ये था कि हमें लिया गया। पर मेन बात वहाँ पे ये चल रहा था कि एक एजेंट फंडा बना हुआ था। जो बच्चे आ रहे हैं, जैसे जिस यूनिवर्सिटी का एक एजेंट वहाँ पे पहुँच गया, उनके बच्चे वो जा रहे हैं। हमारे एजेंट कोई नहीं थे, इसी वजह से हमें निकलने में वहाँ से प्रॉब्लम हुई, बहुत प्रॉब्लम हुई। फिर जैसे तैसे मैंने निकल गया, मेरे दोस्त, कुछ दोस्त निकले, कुछ दोस्त वहीं बॉर्डर के उस तरफ रह गए। मेरे दिल्ली जैसे एक दिन बिताने के बाद 12 घंटा के बाद उन लोगों ने बॉर्डर क्रॉस किया। उस दौरान मेरे दोस्तों के बहुत हालत ख़राब हुए, बहुत लोग का तबीयत ख़राब हुआ, बहुत लोग बेहोश भी हुए। तो जैसे तैसे उन लोग भी ने क्रॉस किया। मैं तो फिर जैसे ही आया, मेरा फिर न्यू दिल्ली 5 घंटे का रोमेनिया में स्टे था होटल में। उसके बाद 9 बजे मैं पहुंचा वहाँ पे, मेरी 9 बजे रात की फ़्लाइट थी। फिर मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली आने के बाद फिर यहाँ पे मेरी फ़्लाइट थी, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से थी। और फिर मैं पटना आ गया। पटना आने के बाद घर पे हूँ। पर हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्तों हैं जो अभी रोमेनिया में फंसे हुए हैं, जो बॉर्डर के उस तरफ हैं, जो कि उन्हें फ़्लाइट नहीं मिल पा रही है और उनके साथ बहुत गलत व्यवहार किया जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम एक इंडियन हैं और हमारा ये सब गवर्नमेंट और वॉर में कोई हाथ नहीं है। अच्छा, वो आप लोग वहाँ 9 दिन से वार चल रहा है, आप लोग वहाँ फंसे हुए थे, तो खाने पीने की क्या व्यवस्था थी वहाँ? जैसे ही वॉर स्टार्ट हुआ, हम लोगों ने खाना स्टोर करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि खाना स्टोर करने में भी वहाँ जो मार्केट है वहाँ पे इतनी लंबी लाइन थी कि हम लोगों ने तब भी जैसे तैसे करके हम लोगों ने खाना व्यवस्था कर लिया। एटीएम में पैसे नहीं थे, ये तो हम लोग ने जितना हो सके, हम 2 दिन 3 दिन का खाना हम लोगों ने व्यवस्था कर चुका था, ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, इंडियन एम्बेसी से आप लोग कंटिन्यूसली कांटेक्ट में थे? जी जी, क्या हम लोग, कह रहे थे वो लोग? जैसे वार होने से पहले भी वो लोग कर रहे थे कि आप निकलो, पर हम लोग यूनिवर्सिटी के बॉन्डिंग कारण हम लोग निकल नहीं पा रहे थे, क्योंकि यूनिवर्सिटी ये बोल रही थी कि आप जाओगे तो आपका ऑफलाइन क्लास होगा, तो आपको तुरंत आना पड़ेगा। और फ्लाइट की उस टाइम दाम 60,000 80,000 थी, जो कि नॉर्मल रेट 25 से 30 के बीच में होती है, जो कि 3 टाइम्स थी। डबल कर दिया गया था? जी, डबल ट्रिपल आप समझ सकते हो, डबल ट्रिपल 81 lakhs मैं ये देखा था।
तो इसलिए हम लोग निकल भी नहीं पा रहे थे और तुरंत यूनिवर्सिटी के प्रेशर के कारण नहीं निकल पा रहे थे। इसी वजह से आप लोग वहाँ फंसे हुए थे जी लगातार? जी, बहुत बच्चे जो फंसे हुए हैं इसी वजह से फंसे हुए हैं। बहुत मेरे दोस्त हैं जो फंसे हुए हैं, जो अलग अलग यूनिवर्सिटी में। सबसे बात टच में था कि आपकी यूनिवर्सिटी क्या बोल रही है, सब लोग का रीज़न सेम था कि यूनिवर्सिटी जाने दे नहीं रही है। अच्छा, बहुत सारे वीडियोस निकल के आ रहे थे जिसमें दिख रहे थे कि भारतीय छात्र को मारा भी जा रहा था। पोलैंड बॉर्डर के भी कुछ वीडियोस निकल के आए जिसमें छात्रों को मारा गया, यहाँ तक कि महिलाओं को भी नहीं छोड़ा गया। तो इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें 100% सच्चाई है। मेरे सामने लात मारा गया है, ठीक है, बच्चे जो आगे बढ़ रहे हैं मेरे सामने एयर फायरिंग किया गया है। बच्चे हैं, भीड़ है, वहाँ पे थोड़ी सी ब्रैकेट वहाँ पे लगाए हुए हैं कि इससे आगे नहीं आना है, पर पुश होता है तो थोड़ा सा बढ़ जाता है, इसके कारण से लात मारा जा रहा है। ये एकदम 100% सच है, ये मेरे आंखों देखा हुआ है। और फायरिंग भी किया जा रही है कि डर का माहौल रहे। अच्छा, बहुत सारे लोग बंकर्स में जाके छुपते थे जब सायरन बजता था, तो इसके पीछे की क्या कहानी थी? जी, ये चीज़ मेरे साथ भी हुई है। जब भी हम लोग सोते नहीं थे, हम लोग सब लोग ये देखते रहते थे कि सायरन, हम लोग 4 रूममेट थे, तो चारों जगह रहते थे, या 2 सोते 2 जगह रहते थे। सायरन जैसे ही बजता था वैसे ही ये था कि बंकर में जाना है, तो हम लोग बंकर में जाते थे क्योंकि मतलब एयर फायरिंग का वो ये था, रेडार में आता था एयर फायरिंग होने वाला है। और ऐसा रेडार, यूक्रेन का ऐसा रेडार है, वो सच था। जब भी हम लोग बंकर में गए हैं तो विनिसिया एरिया में बम का अटैक हुआ है। कितने कितने देर आप लोग को बंकर्स में रहना पड़ रहा था वहाँ? वहाँ विनिसिया में तो हम लोग बहुत कम रहे हैं, पर जैसे खार्किव हो गया, ओडिशा हो गया, वहाँ के जो मेरे फ्रेंड थे वो 6-6 घंटा बंकर में रहते थे। और खार्किव का तो बहुत बुरा हाल है, 12 घंटा लोग बंकर में, ना खाना ना पानी मिलता था। कीव में भी यही हाल है। विनिसिया थोड़ा सेफ चल रहा था क्योंकि अब वो अब रेड हाईलाइट हो गया है, इसी कारण से। कुछ दोस्त भी आपके अभी फंसे हुए होंगे वहाँ? जी, बहुत ऐसे दोस्त हैं जो हमारे फंसे हुए हैं, जो बॉर्डर क्रॉस भी नहीं कर पाए। बात होती है उनसे? जी, मैं कॉन्टैक्ट में हूँ उनसे। तो क्या कहना उनका, कब तक पहुँच पाएंगे भारत, अपने देश? वो यही बोलते हैं कि 2 दिन भी लग सकती है, 3 दिन भी लग सकती है। मे बी मिनिस्टर हमारे भारत के गए हैं, तो मे बी वो जल्द से जल्द आ सके, मुझे भी ऐसा लगता है। पर हाँ, एक चीज़ है, भारत सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, उसके लिए कोई दोहराई नहीं है। मुझे गर्व है कि मैं भारतीय हूँ और मेरा भारत सरकार इतना अच्छा है कि हम लोग आ पाए हैं। देखिए, ये तो बच कर आ गए, इनकी माँ है, राजेश की माँ है, ये उनसे भी बातें करते हैं। आपके बेटे बहुत दिन से यूक्रेन में फंसे थे, क्या हालात थी आपकी? बहुत टेंशन में रहते थे, जब तक वहाँ रहा तब तक। बातें होती थी? बातें होती थी। जब वहाँ का आप माहौल देख रही थी टीवी पे, किस तरह से बमबारी हो रही है, किस तरह से लोग परेशान हैं, छात्रों को मारा जा रहा है, तो क्या माहौल लगता है? बातें होती थी राजेश से, क्या कहना था इनका? डर का माहौल बना हुआ था आप लोगों को? डर का माहौल बना हुआ था, टेंशन रहता था, खाना पीना नहीं खाया जाता था। अब कितनी खुशी है, वापस अब आ गए आपके बेटे, अपने घर लौट आए? बहुत खुशी है, अब पूरी खुश है? पूरी खुश है। और जो लोग फंसे हुए हैं उनके लिए भी दुआ करती हैं कि वो जल्द से उसके जल्द लिए अपने भी दुआ घर। करते हैं कि बहुत जल्द आ जाए। देखिए, हमारे साथ थे राजेश और उनकी माँ थी। हालांकि बहुत सारे छात्र वहाँ फंसे हुए हैं, बट इनकी किस्मत भी अच्छी बोल सकते हैं, और इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया कि ये अपने घर पहुँच गए। हालांकि फ़्लाइट्स भी आपको फ्री मिली थी? जी, A to Z मुझे फ्री मिली है। फ्री। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद मैंने 1 रुपया मैंने खर्च नहीं किया, और ऐसा नहीं है कि मुझे लिमिटेड खाना दिया गया। बहुत अच्छी सरकार थी जो मुझे होटल में रखा गया। शेल्टर में भी जो रह रहे उन्हें प्रॉब्लम नहीं है, खाना दिया जा रहा है, पानी दिया जा रहा है। पर एक कनेक्शन होता है घर से, जो घर वाले जो टेंशन में होते हैं, वो दर्द खाने पीने से ही पूरा नहीं होती है। तो वही बात है। पर हर चीज़ थी। मुझे पटना एयरपोर्ट पे ही बोला गया कि मैं तुम्हें गवर्नमेंट द्वारा छोड़ा जाऊंगा, पर मेरे फ्रेंड लोग आ चुके थे, इसलिए मैं खुद आ गया। देखिए, ये तो पहुंच गए अपने घर और काफ़ी खुश हैं, मगर कुछ दोस्त हैं इनके जो अभी तक वहाँ फंसे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं अपने देश लौटने की, और लगातार गुहार लगा रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट से कि उन्हें सेफली जो है उनके घर पे पहुंचा दिया जाए। हम भी गुहार यही लगाए हैं क्योंकि वहाँ लोग दर्द में हैं, हम लोग यहाँ से बयान नहीं कर पाएंगे। वीडियोस के माध्यम से हम आपको दिखाते रहते हैं, आप देखते रहते हैं किस तरह से वहाँ के लोग तकलीफ़ में हैं, किस तरह से बमबारी हो रही है, किस तरह से छात्र फंसे हुए हैं। बहुत सारे सिविलियंस भी हैं वहाँ के जो दर्द में जी रहे हैं। इसी तरह की तमाम खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। द पंचायत को सब्सक्राइब कीजिए और स्वतंत्र पत्रकारिता को आगे बढ़ाइए।